हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी विषय का शिक्षण देखेंगे और दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज क्लास 2, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कवियों का परिचय। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हैं कबीर। तो दोस्तों महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञानाश्रयी, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा से संबंधित है, तो ये संबंधित है ज्ञानाश्रयी शाखा से। आगे हम देखें, आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में परस्पर मतभेद है, तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा होगी, जन्म संवत 1455 में वाराणसी में, मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि इनका मानना था कि अगर वाराणसी में लोग कहते हैं कि मृत्यु हो तो वहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति होती, लेकिन अगर मगहर में हो तो नर्क। तो इसी कथन को झूठा साबित करने के लिए ये आके मगहर में रहने लगते हैं लास्ट टाइम पे। यहाँ पे देखिए, कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जुलाहा जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई और इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर महात्मा रामानंद के क्या थे, गुरु थे कबीरदास जी के। कबीर का विवाह लोई नाम की महिला से हुआ तथा इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली। तो दोस्तों इनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था, कमाल और कमाली। अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर में आकर रहने लगे थे। क्लियर। तो यहाँ पर वही चीजें हैं। तो इनके गुरु का क्या नाम था, रामानंद, इनकी पत्नी का नाम लोई, इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए थे। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा, परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ सिखाया। तो उनको सहयोग के साथ जीने का पाठ सिखाया। वो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें, कबीर कवि पीछे पहले सुधारक थे। तो वो हिंदू और मुसलमान सबको एक समान समझते थे और सबको एकजुट रखने का प्रयास भी करते थे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, कबीर अनपढ़ थे। इनकी रचनाओं को अगर हम देखें कबीरदास जी की, तो कबीर अनपढ़ थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर उनका कहना था, मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो उनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि वो अनपढ़ थे। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें, कबीरदास ने उपदेश दिए जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रह कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनकी रचना जो भी इन्होंने गाया, गेय पदों में इनके जो शिष्य थे उन लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया उसको और उस रचना को बीजक नाम से संग्रह किया। तो दोस्तों बीजक है वो 3 भाग में है, साखी, सबद और रमैनी। तो दोस्तों देखिए आगे यहाँ पे, कबीर की साखियाँ जो है वो दोहे के रूप में हैं। यहाँ पे देखिए, जो साखियाँ वो किस रूप में है, दोहे के रूप में है। सबद गेय पद में है और रमैनी चौपाई तथा दोहे में है। तो कभी कभी अगर बाय द वे डिटेल में अगर पूछे कि साखी किस रूप में है, सबद किस रूप में है और चौपाई किस रूप में है, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि साखी दोहे के रूप में है, सबद गेय पद में है और रमैनी चौपाई तथा दोहे में है। क्लियर। अब हम यहाँ पे आपके नेक्स्ट कवि के बारे में देखते हैं। आज हम 2 कवियों के बारे में देखेंगे। कबीर के बारे में हमने देखा, अब हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, सूरदास इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही एक जगह है वहाँ पर सूरदास जी का जन्म स्थान बताते हैं। तो दोस्तों इनके जन्म स्थान में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि आगरा के निकट रोनकता नामक स्थान पर इनका
1478 ईस्वी में जन्म होता है और कुछ विद्वान का कहना है कि दिल्ली के निकट से ही को सूरदास का जन्म स्थान बताते हैं। क्लियर। आगे हम देखें, सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मदान मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो भी सजीव वर्णन किए हैं वो आंख के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना संभव नहीं है। जो तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए मतभेद है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जन्मांध थे, लेकिन अगर वो जन्मांध थे तो वो रंगों के प्रतिबिंब के विषय में फिर कैसे जानते थे और उसका जो सजीव वर्णन कैसे करते थे। तो ये सारे मतभेद रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्षस्थ स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम विठलनाथ था और उनके ही कवियों में अष्टछाप कवियों में सूरदास को सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, गौ घाट पर रहकर वो जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गायन और पद रचना में संलग्न रहे। तो दोस्तों वहाँ पर गौ घाट में मंदिर था भगवान कृष्ण का, वहाँ पर ये अपनी कृष्ण भगवान की जो भी बाल लीलाएं थी उनका गायन करते थे और पद रचना करते थे। तो उसी में वो अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे। और सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसोली नामक ग्राम में सूरदास का देहावसान हो जाता है। क्लियर। इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है इनकी मृत्यु? मथुरा में। इससे जो इनकी मृत्यु है इसमें नहीं मतभेद है, लेकिन इनके जन्म स्थान में मतभेद है। तो यहाँ पर इनका जो मृत्यु होता है वो पारसोली नामक ग्राम में हो जाता है, मथुरा में। अब हम देखते हैं इनकी कृतियाँ। यहाँ पे देखिए सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ये 3 रचनाएं। पहला आपका है सूर सागर। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गेय पदों में प्रस्तुत किया गया। तो सूर सागर में क्या है? गेय पद, यानी कि जो पद गाए जा सकें ऐसे पद को रखा गया है सूर सागर में, जो कि गाए जा सके। और सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, पर अब तक लगभग 5 से 6 हजार पद ही प्राप्त हो सके हैं। क्लियर। इसमें सूर की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीला, गोपियों के साथ विहार, गोपियों के साथ विरह आदि का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों का तो यह सागर ही है। यही ग्रंथ सूरसागर की कृति का आधार है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की साथ बाल गोपाल और जो गोपियाँ हैं उन बाल लीला और उनकी जो भी गोपियाँ हैं उनके साथ विहार, गोपिकाओं के विरह का भी वर्णन है। वात्सल्य श्रृंगारस की बात करें तो वात्सल्य श्रृंगारस माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य भरा होता है। और यहाँ पर हम बात करें यही ग्रंथ सूरसागर की कृति का आधार है। आगे हम चलते हैं, सूरसागर हम देख चुके हैं, अब देखते हैं सूरसरावली। तो दोस्तों सूरसागर, सूरसरावली, सूरसागर का सार रूप है। इसमें 1107 छंद संग्रहित हैं। तो दोस्तों अगर हम सूरसरावली की बात करें तो सूरसागर का ही सार रूप है सूरसरावली, जिसमें 1107 छंद संग्रहित हैं। क्लियर। आगे हम देखते हैं सूरसागर की बात। इसमें भी भगवान कृष्ण के सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। सगुण भक्ति, ऐसी भक्ति जिसको हम भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में पाना चाहते हैं जिस रूप में उन्होंने बाल लीलाएं की, गोपियों के साथ रास रचाया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए साहित्य लहरी, 118 पदों का संग्रह है साहित्य लहरी में। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर का ही सार रूप है सूरसरावली और साहित्य लहरी में 118 पद का संग्रह है, जिसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों रसों और अलंकारों का यूज हुआ है। क्लियर। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों कवि कबीरदास और सूरदास समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।